देखो चैप्टर कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आंकिक प्रश्न सोल्व हो रहा है ना? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखो कौन सा दर्पण दिया हुआ है? एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की क्या दिया हुआ? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि R इक्वल टू दिया हुआ तुम्हारा कितना? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R इक्वल टू क्या होता है? 2F दिया हुआ है ना। R इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2F, यानी कि 2F इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से F का वैल्यू अगर निकालोगे तो 12 बट्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2 6 12, यानी कि 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यही चीज ना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब लगाते हैं कि वस्तु की दूरी कितनी है। यहाँ पर वस्तु दूरी यानी कि u का वैल्यू कितना लिया जाएगा? 12 सेंटीमीटर है। तो वस्तु दूरी हम बताए थे कि हमेशा क्या चिन्ह परिपाटी से क्या लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है, यानी कि निगेटिव में लिया जाएगा ना। ठीक है, तो -12 सेंटीमीटर ये चीज हो जाएगा तुम्हारा चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि फोकस दूरी निकल के आया कितना? 6 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से है, देखो ध्यान से। तो उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे गौर करोगे कि ये ध्रुव है, इधर कहीं इसका फोकस होगा और ये कहीं पे क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र होगा। तो इसका फोकस दूरी धनात्मक लिया जाएगा कि ऋणात्मक लिया जाएगा? चिन्ह परिपाटी से धनात्मक लिया जाएगा, क्योंकि दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ से F का जो वैल्यू होगा यानी फोकस दूरी वो कितना लिया जाएगा? प्लस में, यानी 6 सेंटीमीटर ये लिया जाएगा। ठीक है ना। और हमको कह रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखो यहाँ से u भी हमको पता है, यानी वस्तु दूरी भी पता है, फोकस दूरी भी पता है। हमको क्या निकालना है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कहने का मतलब v का वैल्यू निकालना है ना, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से दर्पण सूत्र लगा दोगे, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताओ। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही होता है ना। चलो ठीक है, तो v का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या करोगे? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब सभी का वैल्यू पुट करो। 1f का वैल्यू कितना हो गया बताओ? 6 हो गया। ठीक है ना, 6 है यहाँ पे, माइनस 1/v u का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? -12 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे इसको रख लो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/v इक्वल टू 1/6 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा? प्लस 1/12 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, 1/6 प्लस 1/12। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, अब 6 और 12 पे क्या करेंगे? एलसीएम निकालोगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12 आ जाएगा। अब देखो 6 2 जा 12 होगा ना, यानी कि 6 दूनी के 12, यानी कि 2 एकम फिर 2 हो जाएगा। 2 प्लस ये कितना होगा? 12 एकम 12 और 1 एकम 1। ठीक है ना, तो 1/v यानी 1/v इक्वल टू क्या होगा? 2 1 3, यानी कि 3 बट्टा कितना हो गया तुम्हारा? 12, तो 3 चको 12। तो यहाँ से तुम्हारा आगे फिर यहाँ पर देखो 1/v इक्वल टू कितना हो गया? 1/4 हो गया ना। 1/v इक्वल टू क्या हो गया? 1/4। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तुम्हारा? दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। v, क्योंकि v का जो ये चिन्ह आ रहा है वो कैसा चिन्ह आ रहा है? धनात्मक चिन्ह आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे, इसलिए प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब की दूरी 4 सेंटीमीटर होगा।
और अगर इसमें और लिखना चाह सकते हो तो लिख सकते हो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यह प्रतिबिंब बताओ काल्पनिक होगा, काल्पनिक और दर्पण के क्या होगा पीछे हो जाएगा क्योंकि धनात्मक चिन्ह के साथ है ना, ठीक है, काल्पनिक और दर्पण के पीछे। हो गया, सिंपल सॉल्व हो गया।